हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और इसके पहले मैंने आपको इसमें 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। डे 1, डे 2, डे 3 करके 3 वीडियोस आपको दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना बताया है कि आप प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन्फिनिटिव का यूज़ करके, ये हमारा सेकेंड रूल है कि इन्फिनिटिव का यूज़ करके आप सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड रूल है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है? ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें जनरली 2 + V1 का यूज होता है, यानी वर्ब के पहले 2 का यूज इसमें हम करते हैं इन्फिनिटिव में। इसके 2 तरीके के यूज हमें देखने हैं इसमें। सबसे पहले, जब भी सेंटेंस में एक पर्पस शो होता है, इसमें जो 2 सेपरेट सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, पहले सेंटेंस में बताया जाएगा कि कोई एक्शन हुआ और दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा कि वो एक्शन किस पर्पस से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। तो आपको क्या करना है, पहला वाला सेंटेंस पूरा का पूरा आपको लिखना है और दूसरा सेंटेंस जो होगा उसमें वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो वहीं से आपको उसमें ऐड कर देना है पहले सेंटेंस में, और अगर नहीं लगा है तो वर्ब के पहले टू लगा के उसको सेंटेंस में ऐड कर देना है पहले वाले सेंटेंस में। बस एक छोटा सा काम आपको यही करना है इसमें। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे है मैन वर्क्स डे एंड नाइट। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, यानी कि जो पुरुष है वो दिन रात काम करता है। और अगला सेंटेंस इसमें है कि ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो पहले सेंटेंस में बताया गया कि किसी के द्वारा कोई एक्शन होता है, यानी कि पुरुष क्या करता है, दिन रात काम करता है। अब दिन रात काम करने के पीछे उसका पर्पस क्या होता है? ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही उसका पर्पस होता है। तो ऐसे ही आपको 2 सेंटेंस इसमें दिए जाएंगे, जिसमें पहले सेंटेंस में बताया जाएगा कि कोई एक्शन होता है और दूसरे में बताया जाएगा कि वो किस पर्पस से होता है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे और इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा, तो आपको समझ जाना कि यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पहला वाला जो सेंटेंस है इसको वैसे का, यानी एज इट इज इसको लिख लेना है। ये हो जाएगा मैन वर्क्स डे एंड नाइट। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, पहला सेंटेंस वैसे लिख लिया गया। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें देखिए यहाँ पे टू सपोर्ट इसमें वर्ब है, इसके पहले टू ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहीं से आपको इसमें ज्वाइन कर देना है। तो हो जाएगा टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। देखिए कितना आसान था ये। पहला सेंटेंस एज इट इज लिखा गया है और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटिव का यूज हुआ था, इसलिए वहीं से इसको ज्वाइन कर दिया गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसमें इन्फिनिटिव का यूज नहीं भी हुआ रहता है, जैसे है आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे, यानी मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं उसे दे नहीं पाया, मैं पैसे नहीं दे पाया। आई कुड नॉट गिव अवे। गिव अवे का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी को फ्री में देना। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस हमारा है इसमें इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक पर्पस शो हो रहा है। मेरे पास पैसे नहीं थे, किस लिए पैसे नहीं थे? गिव अवे करने के लिए। मेरे पास गिव अवे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है उसको लिखेंगे। जैसे हो गया आई हैड नो मनी,
और इसके बाद दूसरे सेंटेंस में जहाँ पे वर्ब आया हुआ है उसी के पहले आपको टू का यूज़ करना होगा। ये हो जाएगा टू गिव अवे। देखिए कितना सिंपल है ये। आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास गिव अवे करने के लिए पैसे नहीं थे। इस तरीके से आप इसको इन्फिनिटिव का यूज़ करके कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है he could not prepare well, he could not prepare well for his exam, he had not sufficient time। अब ये sufficient का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, यानी उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। He could not prepare well for his exam, वो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया। He had not sufficient time, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। अब फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, अदर एग्जाम्पल्स की तरह ही है, लेकिन इसमें पहले सेंटेंस में पर्पज शो हो रहा है और बाकी सभी में दूसरे सेंटेंस में पर्पज आया था। He had not sufficient time, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था क्या करने के लिए? अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ये दूसरा वाला सेंटेंस आपको लिखना होगा। ये हो जाएगा he had not sufficient time, he had not sufficient time, और इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, टू प्लस V1, और इसमें वर्ब क्या है? प्रिपेयर है, तो हो जाएगा टू प्रिपेयर वेल फॉर हिज एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स जब आप इन दोनों सेपरेट सेंटेंसेस का जब सेंस निकालेंगे, इसका जब मीनिंग आप निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला पोर्शन पहले होना चाहिए और कौन सा बाद में होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं और इसके बाद हम इसका दूसरा यूज आपको बताते हैं। जैसे है हरी रैन वेरी फास्ट, हरी रैन वेरी फास्ट, और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही wanted to win the race। हरी रैन वेरी फास्ट यानी कि हरी बहुत तेज दौड़ा, ही wanted to win the race, वह रेस जीतना चाहता था। तो इसमें पहले वाले में बताया गया कि हरी ने क्या किया? वो बहुत तेज दौड़ा, और किस पर्पज से वो दौड़ा? क्योंकि वो रेस जीतना चाहता था। रेस जीतने के लिए वो बहुत तेज दौड़ा। इस तरीके से आपको इसको कंबाइन करना है। सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे हरी रैन वेरी फास्ट, और सेकंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे जनरली लगभग 98% केसेस में यहाँ पे इन्फिनिटिव आपको दिया ही रहता है। तो यहाँ भी आ गया टू विन, बस यहीं से आपको इसमें ज्वाइन कर देना है, तो हो जाएगा टू विन द रेस। तो आई होप फ्रेंड्स ये यूज आपको इसका समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जब भी इसमें रिजल्ट यानी कि परिणाम शो होगा, जब रिजल्ट शो होगा तब भी आप इसमें इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसका अगला यूज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं जब भी इसमें रिजल्ट यानी कि परिणाम का बोध होगा, रिजल्ट शो होगा सेंटेंस में, तब हम वहां पे इन्फिनिटिव का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे है शी इज वेरी पुअर, शी इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। शी इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। अब यहाँ पे देखिए इसमें रीजन दिया गया है कि वो बहुत गरीब है, और यहाँ पे रिजल्ट है शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन नहीं कर सकती है, जारी नहीं रख सकती है। तो इसमें एक में रीजन रहेगा और दूसरे में रिजल्ट रहेगा। रीजन और रिजल्ट की बात इसमें होगी कि शी इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती है। और इसका पहचान भी आप देख लीजिए, इसमें पहले में जो एडजेक्टिव आएगा इसके पहले वेरी लगा होगा और दूसरे में कैन नॉट का यूज हुआ रहेगा। जनरली ऐसे ही सेंटेंसेस इसमें आएंगे।
तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे पहला वाला शी, और इसके बाद वर्ब लिख लेंगे इज। वेरी के जगह पे आपको TOO वाला टू यूज़ करना है, वेरी के जगह पे TOO वाला टू आपको यूज़ करना है। और फिर एडजेक्टिव आ जाएगा पुअर, शी इज़ टू पुअर। और एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, यानी कि टू का यूज़ करके फिर दूसरे सेंटेंस में से केवल वर्ब से लिखना है हमें। वर्ब के पहले क्या क्या आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दूसरे सेंटेंस में टू लगा के बस आपको वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ पे हो जाएगा कैरी ऑन, और इसके बाद जो भी है हर स्टडीज़, इसको भी लिख लेंगे हर स्टडीज़। और इस वर्ब के पहले क्या आया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको करना क्या है कि वेरी के जगह पे TOO का यूज़ करके आपको पहला सेंटेंस पूरा लिख लेना है, और दूसरे में जहाँ पे वर्ब है इसके पहले टू लगा के इसी में ज्वाइन कर देना है। ये हो गया शी इज़ टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज़, यानी वो इतनी गरीब है कि अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन नहीं कर सकती है, जारी नहीं रख सकती है। चलिए और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे है साधना इज़ वेरी वीक, यानी कि साधना बहुत कमज़ोर है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली यानी वो ठीक से चल भी नहीं सकती है। तो साधना इज़ वेरी वीक, यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि वो ठीक से क्यों नहीं चल सकती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। और बहुत कमज़ोर होने का परिणाम क्या हुआ कि वो ठीक से चल भी नहीं सकती है। तो यहाँ पे रीज़न और रिजल्ट की बात हो रही है, और रीज़न और रिजल्ट वाला आपको एक और टाइप का सेंटेंस इसमें मिलेगा, अगले रूल में आपको बताया जाएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी यही होता है, लेकिन उसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं रहता है। और इन्फिनेटिव का यूज़ जब भी आपको करना होगा तो उसमें दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो रीज़न रिजल्ट इसमें शो होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे साधना है और यहाँ पे शी है, लेकिन इस शी का यूज़ किसके लिए किया गया है, साधना के लिए किया गया है। और यहाँ भी देखिए इसमें भी सब्जेक्ट शी है और यहाँ भी सब्जेक्ट शी है, इसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे साधना इज़, वेरी के जगह पे TOO वाला टू आएगा, साधना इज़ टू वीक। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ कर देना है टू वॉक, टू के बाद सीधे वर्ब लिखना है वॉक, और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपरली। तो ये हो गया साधना इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, यानी कि साधना इतनी कमज़ोर है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स ये दो तरीके से आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करके सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, और इसका पहचान करना भी आपको बताया गया है कि दोनों सेपरेट सेंटेंस को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये रूल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जिसे आप सॉल्व करके हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज इसके करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप केवल रूल्स पढ़ लें और उसके बाद एक्सरसाइज ना करें तो ये बहुत जल्दी भूल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप इसका एक्सरसाइज करते हैं, लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।